गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 गणित विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। पहला चैप्टर हमने पढ़ चुका है, संख्या पद्धति। बहुपद क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं संख्याओं की। संख्याओं जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं हैं। अब अंग्रेजी के अगर अक्षरों की बात करें जैसे x y z, ये अंग्रेजी के अक्षर हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं संख्याओं को हम लोग अचर कहते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती हैं। इनके मान कभी बदलते नहीं हैं। अगर 5 है तो उसका मान हर जगह 5 ही होगा, 10 है तो 10 ही होगा। जो अक्षर होते हैं अक्षरों को, अक्षर जितने भी अक्षर होते हैं वो सब चर कहलाते हैं। चर का मान बदलता रहता है। यक्स का मान जैसे कुछ भी होगा, फिर अगले क्वेश्चन में कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब बदलता रहता है। तो ये हो गया चर और अचर। जब चर और अचर के बीच में आपस में गणितीय संक्रिया करा दी जाती है। गणितीय संक्रिया का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जैसे 5 में यदि हम यक्स को जोड़ दें, 5 क्या है? अचर है। 5 अचर है। यक्स क्या है? चर है। तो जब 5 में यक्स को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर चर, अचर और चर के बीच में गणितीय संक्रिया की जा रही है। तो इसे हम लोग बोलते हैं व्यंजक। व्यंजक यानी जब अचर और चर के बीच में गणितीय संक्रिया की जाती है तो उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं। व्यंजक क्योंकि चर, जितने भी चर होते हैं वे बीज भी कहलाते हैं। बीज कहलाते हैं, बीज के नाम से भी हम जानते हैं। और बीज गणित के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं, इसलिए इस व्यंजक को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इसलिए हम लोगों ने जाना क्योंकि बहुपद पढ़ने के लिए हमें बीजीय व्यंजक पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर आपस में गणितीय संक्रिया कराई जाती है तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या, आप पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं 0 से भी, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात 0 से लेकर के कोई भी संख्या हो, धनात्मक 0 और उसके बाद जो भी धनात्मक संख्याएं हो, तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। यानी घात, जैसे अगर इस प्रकार से लिखा है 5x³ धन 6x², ये भी क्या होगा? ये भी बहुपद कहलाए क्योंकि ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। एक पद, 2 पद। तो अगर हम पदों के आधार पर देखें तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे सिलेबस में है, कक्षा 9 में है, वो 3 प्रकार से है। पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² 4x या 5 भी क्या है? एक पदी बहुपद है। द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद क्या होते हैं?
ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, जैसे 3x² धन 5 4x³ धन 2x², ये क्या है? द्विपद बहुपद है। उसके बाद त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। 4x³ धन 3x धन 5, ये क्या है? त्रिपद बहुपद है। एक पद, दो पद, 3 पद जिसमें होते हैं उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। अब अगर हम बात करें बहुपद के घात की, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात ऐसे बहुपद जिसमें ऐसे बहुपद जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इस वाले द्विपद बहुपद में देखें अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। घात के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद पहला नंबर आता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें चर की केवल एक घात होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x, यक्स में घात लिखी नहीं है तो 1 मानी जाएगी, यानी एक बहुपद रैखिक बहुपद हो गया। केवल यक्स लिखा है, ये भी क्या होगा? एक रैखिक बहुपद होगा। या x+1 इस प्रकार से लिखा है तो ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघाती, इसको हम द्विघाती भी बोलते हैं। द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं। द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पदों के आधार पर देखा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद के बारे में सीखा। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।